हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी पूछी गई थी, तो उन प्रश्नों को हम आज कवर करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2011 में लगभग 10 साल पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय प्रश्न काफ़ी इजी पूछे गए थे, क्योंकि उस समय ना तो आपका हिंदी साहित्य से कोई प्रश्न पूछा गया था और ना ही कोई गद्यांश आपकी पूछी गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर काफ़ी इजी पेपर पूछा गया था। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न, कुल मिलाकर ये 31 से 33 यानी कि 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे उपसर्ग से। ठीक है, तो पहला शब्द आपका है उपमान, सॉरी अपमान। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना था। ऑप्शन ए अब, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी अति, या फिर ऑप्शन डी अप। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अपमान शब्द में अप आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दुर्वस्था। दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दुर, ऑप्शन सी अब, या फिर ऑप्शन डी दू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दुर। ठीक है, दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परी, ऑप्शन बी प्रा, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी आ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी नवग्रह, या फिर ऑप्शन डी पीताम्बर। तो देखिए द्विगु समास में द्विगु समास का उदाहरण है आपका नवग्रह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्ठ, या फिर ऑप्शन डी गुरुमुखी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आकाश पाताल के बीच लगने वाला साइन जो है ये किसका साइन है ये आपको बताना था। ऑप्शन ए अल्पविराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, या फिर ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो देखिए इस चिन्ह को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, या फिर विशेषण। तो देखिए नई साड़ी है, साड़ी कैसी है? नई है, तो साड़ी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएं उसको हम बोलते हैं विशेषण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, हाँ, या फिर डी खिड़की। तो देखिए तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आम्र। ठीक है, आम्र जो है तत्सम शब्द है इन 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी अमीर, ऑप्शन सी अग्नि, या फिर ऑप्शन डी मुंह। तो देखिए तद्भव शब्द 4 ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द होगा आपका ऑप्शन डी मुंह। ठीक है, जबकि देखिए अग्नि तत्सम शब्द है एक, ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है? आग होता है। अमीर एक अरबी शब्द है, और बैंक आपका एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी अंशुमाली, या फिर ऑप्शन डी यामिनी। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी यामिनी। ठीक है, यामिनी शब्द जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये किसका है ये आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मन धन रथ, ऑप्शन बी मन प्लस औरत, ऑप्शन सी
मनो प्लस रथ, या फिर ऑप्शन डी मन प्लस रथ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मनोरथ का संधि विच्छेद मन धन रथ। ठीक है, ये राइट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, या फिर दीर्घ स्वर संधि का। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं तो काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आज के मुकाबले यदि हम प्रेजेंट समय की अगर बात करें तो जो पेपर का लेवल है काफ़ी अप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है विद्यार्थी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादित स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, या फिर यण स्वर संधि का। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी व्यंजन संधि का। ठीक है, दिक् प्लस भ्रम, इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, या फिर अपादान कारक। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अपादान कारक। ठीक है, कारक भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो अपादान कारक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, या फिर अश्वारोह। तो उसके लिए एक शब्द होता है आपका युधिष्ठिर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो शक्ति की उपासना करता है, ऑप्शन बी जो शिव की उपासना करता है, या फिर ऑप्शन सी जो विष्णु की उपासना करता है, या फिर ऑप्शन डी जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। शिव की उपासना करने वालों को हम क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। जबकि बात करें, एक शब्द और आता है वैष्णव। वैष्णव होता है जो विष्णु की उपासना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, या फिर जो चुप रहता है। तो वाचाल के लिए एक शब्द होगा आपका, वाचाल किसको कहेंगे? जो बहुत बोलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धीरे धीरे जो शब्द है ये है आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी? चलने की, यानी कि क्रिया। चलना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए, वर्तनी पूछी गई थी आपकी। ऑप्शन ए, अब अनुसांगिक एक शब्द है और अनुसांगिक किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है ये आपको बताना था। अनुसांगिक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनुसांगिक जो है शुद्ध वर्तनी ये होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अंत्याक्षरी का। तो अंत्याक्षरी में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी कि शुद्ध जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अंत्याक्षरी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अंत्याक्षरी जो शुद्ध वर्तनी आपकी ये होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सुषमा। सुषमा शब्द जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सुषमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। यानी कि प्रत्यय बताना, प्रत्यय। ठीक है, देखिए उपसर्ग से पहले 3 प्रश्न आपके उपसर्ग से आए थे, और ये लगभग 2 प्रश्न आपके, सॉरी 2 नहीं 3 प्रश्न आपके प्रत्यय से आए हैं। ठीक है, तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ओड़ा, अक्कड़, आख, या फिर ऊ। तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया डिबिया। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया, आ, आई, या फिर ई। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डिबिया शब्द में इया उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भिक्षुक। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? आ, उ, उक, या फिर अक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है?
ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी अंबुज या फिर ऑप्शन डी अंबु। तो बादल का पर्यायवाची ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए नीरद। ठीक है, नीरद आपका जो है बादल का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो देखिए संज्ञा क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। और विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अव्यय। आहा जो शब्द है ये क्या है, एक तरह का अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नदी, पानी, इलायची या फिर प्यास। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पुल्लिंग शब्द पानी है। ठीक है, नदी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इलायची भी और प्यास भी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया था, पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पा प्लस अवन, ऑप्शन बी पा प्लस वन, ऑप्शन सी पो प्लस अन या फिर ऑप्शन डी पोह धन अन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पो प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद होगा ये पो प्लस अन। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 30 प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।